काफी समय पहले मैं बहुत ज्यादा हॉरर स्टोरी पढ़ता था। उन्हीं हॉरर स्टोरीज में से कुछ स्टोरीज मैं आपके लिए नरेट करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आए। आज की स्टोरी का टाइटल है द की होल और इस स्टोरी को समझने के लिए आपको लास्ट तक सुनना पड़ेगा। स्टोरी स्टार्ट होता है एक टूरिस्ट से जो काफी समय से घूम रहा था, और क्योंकि वो एक टूरिस्ट था और दुनिया घूमने के लिए निकला था तो घूमते घूमते उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो चुके थे। ऐसे ही एक टूर के वक्त वो एक अनजान शहर में पहुंच जाता है और वो उस अनजान शहर में रुकने की ठान लेता है, क्योंकि उस अनजान शहर के आसपास कई सारे टूरिस्ट स्पॉट्स थे, घूमने की जगह थे। पैसे बचाने के चक्कर में वो टूरिस्ट एक सस्ते से मोटेल में रुकता है। मोटेल मतलब है एक रोड साइड होटल। वो मोटेल बहुत ज्यादा सस्ते होने के साथ साथ बहुत पुराना था, पर उसे अच्छे खासे मेंटेन करके भी रखा गया था। जब वो टूरिस्ट मोटेल के अंदर जाता है तो उसे मोटेल का रिसेप्शनिस्ट अंदर बैठा हुआ दिखता है, जो उसे वेलकम भी करता है। रिसेप्शनिस्ट से बातचीत करके वो अपना प्लान उसे समझा देता है। टूरिस्ट को 2 रात और 1 दिन के लिए रुकना था और उस हिसाब से उसे एक सस्ता सा रूम चाहिए था। रिसेप्शनिस्ट टूरिस्ट की बात समझते हुए उसे रूम नंबर 14 का की दे देता है और उसके रूम में जाके रेस्ट करने को उसे बोल देता है। वो टूरिस्ट अपने सामान के साथ साथ रूम नंबर 14 की तरफ जा ही रहा था कि रिसेप्शनिस्ट उसे फिर से बुलाता है और उसे एक वार्निंग देता है। वार्निंग में रिसेप्शनिस्ट बोलता है कि रूम नंबर 14 के पास रूम नंबर 13 है और कुछ भी हो जाए सर, आपको रूम नंबर 13 के पास रुकना भी नहीं है। उस टूरिस्ट को रिसेप्शनिस्ट की बात थोड़ा अटपटा लगता है, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट की बातों पे इतना ध्यान ना देख के अपने कमरे की तरफ चला जाता है। उसका रूम नंबर 14 था और 14 से पहले तो 13 ही आता था और 13 नंबर रूम से होके ही उसे 14 नंबर रूम पे जाना था। हम इंसानों का एक अलग ही फंडा है, जिस चीज को ना करने को कोई बोलता है उसी चीज को हम पहले करते हैं, और वही टैलेंट, वही उत्सुकता टूरिस्ट के पास भी था। रूम नंबर 13 के पास पहुंच के टूरिस्ट को थोड़ा उत्सुकता तो लगता है, पर वो वहां ज्यादा देर रुकता नहीं है। वो डायरेक्टली अपने रूम नंबर 14 में जाके अपने लगेज को अनपैक करके नहा धो के खा पी के सो जाता है। पर उसके मन में एक ही बात घूम रहा होता है, रूम नंबर 13 में ऐसा क्या है कि रिसेप्शनिस्ट ने उसे रूम नंबर 13 के आसपास भटकने को भी मना कर दिया था। और उसी के बारे में सोच सोच के उसे नींद लग जाता है और उसकी नींद एक अजीब सी आवाज सुन के टूटता है। बगल के कमरे में कोई रो रहा था और जब टूरिस्ट ध्यान से उस आवाज को सुनता है तो वो आवाज एक औरत की होता है। रात के 1 बजे उस औरत का रोना उसे अजीब सा तो लगता है, पर इन सब बेकार की चीजों पे वो ज्यादा ध्यान ना दे के उस औरत की मदद करने को वो तैयार हो जाता है। पहले तो वो दीवार पे नॉक करता है, पर उस तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, इसीलिए वो अपने रूम से निकल के बगल के कमरे के पास पहुंच जाता है, मतलब रूम नंबर 13 के पास पहुंच जाता है। बाहर से तो रूम लॉक था, पर उस औरत की आवाज रूम नंबर 13 से ही आ रहा था। वो दरवाजे पे नॉक करता है। मैम, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? क्या कोई आपको परेशान कर रहा है? क्या कोई मदद चाहिए आपको? बोल के वो बार बार आवाज देता है, पर फिर भी अंदर से कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है, इसीलिए दरवाजे की की होल से वो अंदर झांकने लगता है। उसे दिखाई देता है कि रूम नंबर 13 और रूम नंबर 14 एक जैसा ही था। सेम जगह पे ही सोफा रखा गया था, बेड रखा गया था, लैंप रखा गया था और अलमारी भी सेम ही जगह पे था। बस रूम नंबर 13 में एक ही चीज अलग था। रूम नंबर 13 के फ्लोर में एक औरत बैठी थी और वो औरत दरवाजे को पीछे करके बैठी थी, मतलब टूरिस्ट को बस उस औरत का बाल ही दिखाई दे रहा था और वो बहुत लंबा था। और यही वो औरत थी जो रो रही थी, जिसकी आवाज उसके कमरे तक जा रही थी। पता नहीं ये औरत कौन से प्रॉब्लम में थी जो टूरिस्ट की बातों को भी नजरअंदाज कर रही थी, सुन के भी अनसुनी कर रही थी। वो टूरिस्ट बहुत देर तक उस औरत को बुलाता है, पर क्योंकि वो औरत कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रही थी तो वो टूरिस्ट थक हार के अपने कमरे में लौट जाता है और उस आवाज को इग्नोर करके चुपचाप अपने कमरे में सो जाता है। मोटेल में उस टूरिस्ट का 1 रात बीत चुका था, बस ये 1 दिन और दूसरे 1 रात तक ही वो यहाँ रुकने वाला था। सुबह सुबह वो टूरिस्ट फ्रेश हो जाता है, नहा धो के फिर से टूरिस्ट स्पॉट्स को देखने के लिए निकल जाता है। जाते टाइम वो फिर से रूम नंबर 13 से होके ही जाता है, पर इस बार वो रूम नंबर 13 पे उतना ध्यान नहीं देता है और डायरेक्टली मोटेल से निकल के बाहर चला जाता है, घूमने के लिए निकल जाता है। जब शाम का टाइम आता है तो वो टूरिस्ट फिर से अपने कमरे में लौट आता है, पर इस बार वो रूम नंबर 13 के पास जरूर रुकता है। रूम नंबर 13 के पास रुक के वो उस औरत को बुलाने लगता है, मैम मैम बोल के उस औरत को वो पुकारने लगता है, पर इस बार भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता, इसलिए वो फिर से की होल से अंदर झांकने लगता है। और इस बार का नजारा थोड़ा पहले से डिफरेंट था। सोफा की जगह सोफा था, बेड की जगह बेड था, पर उस औरत का कहीं पे भी नामो निशान नहीं था। टूरिस्ट सोचने लगता है कि मोटेल में कुछ गड़बड़ है, शायद उस औरत को मोटेल वालों ने बांध के रखा है। वो सोचने लगता है कि मोटेल में शायद उस औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, उसको टॉर्चर कर रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में सोच के वो खुद भी घबरा जाता है। वो एक अनजान शहर में घूमने के लिए आया था और इन सब चीजों में वो अपने आप को बिल्कुल शामिल नहीं करना चाहता था। वो मोटेल की झमेलों से दूर ही रहना चाहता था, इसीलिए वो चुपचाप अपने कमरे में लौट जाता है और नहा धो के खा पी के वो सो जाता है। पिछली बार की तरह आधी रात को फिर से उसका नींद खुलता है और बगल के कमरे से फिर से वो आवाजें आ रही होती है। टूरिस्ट इन सब झमेलों में नहीं पड़ना चाहता था, पर
फिर भी अपने आप को वो रोक नहीं पा रहा था। वो कैसे किसी की मदद की गुहार को अनसुनी कर सकता था। वो फिर से कमरे के बाहर चला जाता है और रूम नंबर 13 के दरवाजे को नॉक करने लगता है और उस औरत को बार बार बुलाने लगता है, पर इस बार भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता है और मजबूर हो के टूरिस्ट दरवाजे की होल से अंदर झांकने लगता है। इस बार तो नजारा पूरी तरह से चेंज हो गया था। टूरिस्ट को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, उसे तो बस लाल ही लाल दिखाई दे रहा था, जैसे कि कोई दरवाजे की होल पे लाल ढक्कन लगा दिया हो, लाल टमाटर चिपका दिया हो और व्यू को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया हो। टूरिस्ट ये सब देख घबरा जाता है। वो सोचने लगता है कि मोटेल के मैनेजमेंट ने ही ये सब किया है। उसे लगने लगता है कि मोटेल वाले जान चुके थे कि वो बगल के कमरे में झांकता है, इसीलिए दरवाजे की होल को वो लोग बंद कर दिए हैं। वहाँ पे कुछ लाल चीज लगा दिए हैं। घबराहट के मारे चुपचाप वो टूरिस्ट अपने कमरे में चला जाता है और सुबह ही उठता है। ये टूरिस्ट का 2 रात और 1 दिन कंप्लीट हो चुका था। मोटेल छोड़ने का उसका टाइम आ गया था, इसीलिए सामान वामान पैक करके वो रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है और रूम नंबर 14 का चाबी दे के पैसे वैसे दे के वो उस पुराने मोटेल से जाने लगता है। वो बाहर गया ही था कि रिसेप्शनिस्ट के पास वो फिर से लौट आता है और रूम नंबर 13 के बारे में पूछने लगता है, इंक्वायरी करने लगता है। सर, ऐसा क्या है रूम नंबर 13 में कि आपने उस कमरे के आसपास में मुझे भटकने के लिए मना कर दिया था? टूरिस्ट की बातें सुन रिसेप्शनिस्ट बोलने लगता है, सर क्या आप रूम नंबर 13 के पास गए थे? जब टूरिस्ट मना करता है कि वो रूम नंबर 13 के पास नहीं गया था और बस उत्सुकता के लिए ही वो रूम नंबर 13 के बारे में पूछ रहा था, तब जाके रिसेप्शनिस्ट रूम नंबर 13 की असली राज खोलता है। वो बोलने लगता है कि रूम नंबर 13 में 4 साल पहले एक मर्डर हुआ था। एक हस्बैंड ने बेरहमी से अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था और इस तरह से मर्डर किया था कि उसकी बीवी के बॉडी के सारा का सारा खून उसकी आंखों में जमा हो गए थे, जिसकी वजह से उसकी आंखें टमाटर की तरह लाल लग रहे थे। तब से लेकर आज तक रूम नंबर 13 लॉक ही है। कोई कोई तो बोलते हैं कि उस कमरे में भूत है।